इंडो पाक वॉर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान की और जो इंडिया की एयर फोर्सेस थी उन्होंने आपस में क्लैश किया। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो जो एयर फोर्सेस हैं, पहले अमेरिका की नंबर 1 कंसीडर की जाती है, फिर उसके बाद अगर चाइना की बात की जाए तो वो नंबर 3 पर कंसीडर की जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली कहा गया है, सुनने में आया है कि जो इंडिया की एयरफोर्स है उसने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़कर जो 3rd रैंक है उसमें अपना स्पेस बना लिया है। बट चाइना को ये बात पसंद नहीं आई है कि हमारी एयरफोर्स कैसी इतनी ज्यादा कमजोर, इतनी ज्यादा वीक हो सकती है कि अगर हम लोग वर्ल्ड मिलिट्री की बात करें या उनके एक आर्टिकल की बात करें, उन्होंने इंडिया को 3rd पर रैंक कर दिया है। कि आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर कि इंडियन एयरफोर्स को नंबर 3rd पर रैंक किया गया है एंड चाइना को ये बात बड़ी खल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डैड वाज सच अ स्ट्रेंज के इंडियन एयर फोर्स को कि वो 3rd रैंक पे वो कंसीडर कर सकते हैं। इट्स सच अ स्ट्रेंज मीन कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द मीडियोकर एयर फोर्स है इंडियन की, जो अभी रिसेंटली हमने उनके साथ किया है। सो हाउ कैन दे रैंक वर्ल्ड्स नंबर 3rd एयर फोर्स इन द वर्ल्ड? डैड वाज अ स्ट्रेंज, समझ से बाहर है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये समझ नहीं आ सकती है कि कैसे इनको नंबर 3rd पर रैंक कर दिया गया है। और देखिए, उन्होंने रफाल्स जिनके जेट्स थे वो इस्तेमाल किए, उनके पास मिग 21 थे, वो इस्तेमाल किए। एंड आप स्टिल कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स इतनी अच्छी नहीं है? Yeah, of course, they are such a uneducated air force and such a mediocre air force, आप उसे कह सकते हैं। मीन के उनके पास वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी के राफेल्स थे और वो उन्हें उनका इस्तेमाल करना तक नहीं आया, और आप उन्हें 3rd रैंक पे आप उन्हें रैंक कर दें। डैट वाज अ स्ट्रेंज, और ये नाकाबिले यकीन है, और मतलब अनबिलीवेबल ये चीज़ हो चुकी है इस पे। ओके, साथ में ट्रम्प की बात करते हैं कि ट्रम्प ने पहले इतने टैरिफ्स लगाए, पाकिस्तान पर भी 19% टैरिफ लगा दिया, ब्राजील पर 50% लगाया, चाइना पर 100% लगा दिया, इंडिया पर 50% लगाया। लेकिन दिवाली की कॉल जाते ही ट्रम्प ने फिर से अपना रूप बदल लिया। वो जैसे सांप रूप बदल लेता है, देखे गिरगिट बदल लेता है, वो भी वैसे ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है मोदी, हम आपके साथ एक बार फिर से ट्रेड डील करेंगे और मे भी जो हमारे टैरिफ्स हैं वो हम आपसे 12-15% पर ले आए। लगता है कि ट्रम्प सीरियस है इस बार? ऑफ कोर्स के इसमें जो आई थिंक कि सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि देखें, चाइना और जो यूएसए है उनका वो क्लैश तो रहेगा ना सुपर पावर बनने में और वो सारी चीज़ें में। तो उनमें जो चाइना से प्रोटेक्ट कर सकता है यूएसए को, वो इंडिया ही है। हम तो हो नहीं सकते। तो डेट्स वाई कि वो कहीं ना कहीं तो वो इस चीज़ को प्रेफर आउट करेंगे ना, इंडिया को। यूएसए करेगा, ट्रम्प करेगा। सो वो माइंड गेम्स खेलते हैं और वो माइंड गेम खेल मतलब रहे हैं। अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना। या ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। आपको लगता है कि अगर हम मोदी की बात करें तो वो हो जाएगा इस्तेमाल करके? ठीक है, जहां पर उसने ये बात नहीं मानी है कि मैं रशिया से ऑयल नहीं खरीदूंगा, उसने फिर भी खरीदा है, इतना धमकाने के बाद, इतना डराने के बाद। और हमें कुछ डराए तो हम 2 मिनट में डर जाते हैं, हम कहते हैं हम ये काम कर लेंगे। आई थिंक मोदी हैव नो ऑप्शन कि वो अमेरिका की कोई भी डील को या ट्रम्प की किसी भी डील को डिनाई कर सकता है, बिकॉज जैसे हमने इंडिया को फेंटा लगाया है किस्म का, सो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। इसमें ट्रेड डील में फेंटा कहाँ से आ गया है? नहीं, फेंटा आई हैव मेड क्वेश्चन कि ट्रेड डील में फेंटा लगाना कहाँ से आ गया? इसमें वो ट्रेड डील में ये है ना कि अभी ट्रम्प जो भी ऑफर करेगा उसके पास, मोदी के पास ऑप्शन नहीं है ना। क्यों नहीं ऑप्शन होगा? चलो वो उसको ऑफर कर रहा है, हमें भी तो ऑफर करे ना कि हमारे पे जो 19% टैरिफ लगाए, क्योंकि हमारे पास जितनी एक्सपोर्ट्स है नहीं है कि जो कि हम दुनिया भर में करते फिरे या हम अमेरिका को दें। जी, एक्चुअली वो देखे ना, अभी मोदी, आप कैसे कह सकती हैं कि मोदी के पास कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि वो तो अकेला हो जाएगा ना। इंडिया ऑलमोस्ट, चाइना भी हमारे साथ है और अफगानिस्तान को भी हमने बता दिया कि आपकी कितनी औकात है। तो देन मीन कि हम तो चारों चांद चित कर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टाइम एशिया के खित्ते में वो एज ए चौधरी रूल कर रहे हैं? नो डाउट अबाउट इट। और मीन के जितना आपको इख्तलाफ हो स्टेट के खिलाफ और जो भी वो चीज़ें हो, लेकिन नो डाउट ब्रिलियंट वर्क कर रही है हमारी स्टेट, और अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से वो फॉरेन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट, अभी आप स्टेट इसे बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में जो जिन्होंने ये चीज़ें वो कर रहे हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे बैठे हुए हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, डेफिनेटली अप्रिसिएशन बनता भी है और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। सेकंड, हम लोग बांग्लादेश की बात कर रहे थे कि बांग्लादेश भी पंगे ले रहा है इंडिया के साथ। अब बांग्लादेश ले सकता है पंगे, क्योंकि कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई है, दोनों एक साथ लग गए। बांग्लादेश पंगा नहीं ले सकता। बांग्लादेश का जो बैकबोन है वो पाकिस्तान है। Okay. सो पाकिस्तान के साथ जो उनका एक वो रिलेशन, एक बॉन्ड बन रहा है,
दैट्स वाई उनके अंदर वो चीज़ अभी आ रही है कि हम भी इंडिया के साथ वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको पाकिस्तान की जो अभी स्टेट है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्हें आपको अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल आउट किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और क्या लगता है कि पहले बांग्लादेश ने 50% नेट कट ऑफ किया इंडिया का और इंडिया ने उठाकर पूरा 100% कर दिया, तो अब बांग्लादेशी नेट कैसे इस्तेमाल करेंगे? नेट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ऑफ कोर्स जब आप पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान हमारी तो खुद शार्क्स काट जाती है। हमारा खुद इंटरनेट का आपको पता ही है कि कैसा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी भी रियलिटी को समझ गए हैं कि इंडिया हर सेक्टर में बहुत आगे निकल गया है। अब तो इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। और दोस्तों अब पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ही एक्सपोज करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को गलत बोलती थी और कहती थी कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स तो दुनिया की 3rd पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। इवन पाकिस्तान आर्मी तो इंडियन ड्रोन को नहीं रोक पाई थी, तो इंडियन एयरफोर्स को तो कैसे रोक पाएंगी। तो अब पाकिस्तान आर्मी भी एक्सपोज होने लगी है। और दोस्तों इंडिया तो अब पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी नहीं समझते, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में अब क्या ही बचा है। पाकिस्तान आर्मी ने 3-4 जंग इंडिया के साथ लड़ ली, हर बार मुंह की खाई के गई है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान आर्मी ने मुंह की ही खाई है। 4 दिन के अंदर इंडिया के सामने लेट गए थे। तो इंडिया तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी नहीं समझते। दोस्तों इंडिया को चाइना से बहुत बड़ी चैलेंज है, तो इंडिया चाइना को अपना दुश्मन समझते हैं और चाइना के लिए तैयारी करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।